नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, एक चीज मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जैसे कुंडली में आपके पितृ दोष है, काल सर्प योग है, चांडाल योग है, ये इस टाइप के योग होते हैं जो आपकी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। कई लोगों को आप देखना, वो बोलेंगे मैडम जीवन में कहीं सुकून नाम की चीज नहीं है, कुछ भी अच्छा करने जाओ उसके पहले बुरा हो जाता है। पितृदोष अगर आपको है, आपको भी चैन नहीं मिलेगा, आपकी संतानों को भी चैन नहीं मिलेगा। या आप लिख लो, नहीं मिलेगा, क्योंकि पितृ हमेशा घर में ही रहते हैं। पितृ, उनका हक होता है आपके घर में आना और आपसे अपना हिस्सा लेना, उनका हक है। कई लोगों को मैंने देखा है कुल देवी की पूजा करते हैं, कुल देवी की भी करनी ही चाहिए। कई लोग जैसे कहीं सुन लिया कि ये वाली माता जी ये वो, यहाँ से ज्यादा लाभ मिलता है, जल्दी से काम होता है, तो लोग क्या देवी देवता को भी कैश करते हैं। चलो चलो, यहाँ अच्छा काम होता है तो इनकी स्थापना घर में कर दो। आप दूसरे देवी देवताओं की स्थापना करते हैं, लेकिन आप अपनी कुल देवी की अगर स्थापना नहीं करते तो आपका कोई भी काम सफल नहीं होता। ऐसे ही आप बाहर के लोगों को, 50 लोगों को खाना खिला रहे हैं, बाहर बहुत दान पुण्य कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने माता पिता को भोजन नहीं दे रहे हैं तो आपका पुण्य फल नहीं पकेगा। ऐसे ही पितृ पक्ष में अपने पितरों को भोजन देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपके पितरों का हक बनता है, वो आप ही के यहाँ आते हैं। तो इस टाइप से व्यक्ति को, जब इंसान अपना धर्म भूल जाता है, अपने पितरों को भोजन नहीं देना, अपनी कुलदेवी का हिस्सा नहीं निकालना, जब ऐसे वो कृत्य करता है तो उसकी कुंडली में गजब गजब के बेकार ऐसे ऐसे योग पड़ते हैं कि हमेशा तकलीफ में रहता है। और बिल्कुल इससे उल्टा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपने लोगों के मन को खुश रखा है, किसी के मन को दुखी नहीं होने दिया। कितनी बार लाइफ में ऐसा आ जाता है कि तो मैडम मैं क्या करता, उस समय मुझे ये करना पड़ा, लेकिन अगर आपको मालूम पड़ता कि चलो मेरा थोड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर सामने वाला खुश है और आप उस नुकसान को झेल भी गए, तो याद रखना आपके चंद्र हमेशा मजबूत रहेंगे, हमेशा भगवान शिव की आपके ऊपर कृपा रहेगी, क्योंकि आपने किसी के मन को खुश रखा है। ऐसे ही आपने गुरु की भक्ति की है, गुरु के प्रति आपने अपना समर्पण भाव रखा है। कहते हैं ना, भगवान से भी एक कदम आगे अपने गुरु होते हैं। गुरु ही वो इंसान है जो आपको सत्य का रास्ता दिखाते हैं, जो आपको पाप की दुनिया से हटा के पुण्य की दुनिया में लेकर के जाते हैं। तो जिन्होंने गुरु के लिए अच्छे कर्म किए हैं, अपनी माता के लिए अच्छे कर्म किए हैं, कभी किसी को दुख नहीं दिया, उसकी कुंडली में गज केसरी योग पढ़ते हैं। गज केसरी योग मतलब गुरु और चंद्र की युति, एक ही खाने में दो जन, एक ही घर में चंद्र और गुरु अगर आपके साथ में बैठे हैं तो समझ जाइए आपकी कुंडली में गज केसरी योग पड़े हुए हैं। गज और केसरी मतलब हाथी और शेर, हाथी भी जंगल का राजा है, शेर भी जंगल का राजा है ना। इन दोनों का सामना कोई नहीं कर पाता, है ना। गज केसरी योग मतलब गुरु और चंद्र की युति। जिस व्यक्ति की कुंडली में गज केसरी योग है, वो हमेशा मान सम्मान का जीवन जीता है, किसी चीज की उसकी लाइफ में कमी नहीं होती। मैं हमेशा बताती हूँ, जब जब अच्छे योग पढ़ते हैं कि आज के दिन चने की दाल और चावल दोनों को मिक्स करके रखना, आपके गज केसरी योग बनने के योग पड़ जाएंगे, उसका बीज पड़ जाएगा। आज आपको उससे भी अच्छी एक चीज बता दूं, ये 2 ब्रेसलेट है, क्योंकि इसको आप हमेशा धारण करके रख सकते हैं। ये सिट्रिन का ब्रेसलेट है जो गुरु से जुड़ा हुआ है, जो आपके गुरु को मजबूत बनाता है। जैसे बच्चे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, पूरा दिन मोबाइल चला रहे हैं, माँ बाप को अनाप शनाप बक रहे हैं, अगर गुरु कमजोर है, आप सर्विस करते हैं, बॉस आपके ऊपर नाराज रहते हैं, आपकी तरक्की नहीं होती है, आप शिफ्ट जरूर पहने। दूसरा, आपका मन बेचैन रहता है, व्यग्र रहता है, अंदर से खुशी नहीं होती। मन जब आपका खुश नहीं होगा ना दोस्तों, तो कोई काम में मन नहीं लगता। मन के हारे हार है, मन के जीते जीते, ये बिल्कुल फैक्ट बात है ना। तो ये चंद्र से जुड़ा हुआ है व्हाइट क्वार्ट्स, जो आपके मन को मजबूत बनाता है, ये आपके गुरु को मजबूत बनाता है। जब आपका मन अच्छे और शुभ कार्यों में लगता है, तब गज केसरी योग अपने आप बनता है।
जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, या जो अंदर से कुछ मानसिक रूप से पीड़ित हैं, लेडीज हो या जेंट्स हो, या वो लोग भी जिनको बहुत सारे तरक्के चाहिए, जो ये चाहते हैं कि मुझे गजब का मान सम्मान मिले घर में, समाज में, जहां भी मैं जाऊं लोग मुझे इज्जत दें। हर व्यक्ति को इज्जत का बहुत होता है, एंड हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे, मैं यूनिक हूँ, आई एम यूनिक, आई एम समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, है ना। मैं दूसरों के जैसा नहीं हूँ, मैं दूसरों से कहीं ज्यादा अच्छा हूँ, दूसरों से मैं अलग हूँ। ये चीज का एहसास, आपका जो एहसास है उसको रियलिटी में बदलेगा। ये दोनों ब्रेसलेट गुरु और चंद्र को मजबूत बनाता है। जरूर 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 इसे धारण करें, आप देखेंगे आपके अंदर अच्छाइयां डेवलप होंगी। दूसरा, मान सम्मान पैसा सब कुछ मिलेगा, राजा जैसे जियोगे। मंगा करके देखो और पहन करके देखो। जय श्री कृष्ण।